एक चीज़ का विकास किया, पीओ ऑफिस बनवाया, है ना। बहुत सारे पीओ ऑफिस हैं, जहाँ विधायक महोदय जाते हैं वहाँ 10 लोग जुट जाते हैं, चलता है रंगरेलियाँ। और पियो खूब जियो, दूसरों से कोई मतलब मत रखो, अपने आप में मस्त रहो। खादी में आने ओ खादी, खादी भी सेवक है, उसको जनप्रतिनिधि कहा जाता है। वो जनता का सेवा करता है और जनता के सेवक का पहले कोई मानदेय नहीं था, आज भले ही इसका मानदेय हुआ है। ये इसी बात में मानदेय नहीं था कि जो जनता का सेवक है उसको मानदेय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं एक डॉक्टर था, डॉक्टर हूँ और डॉक्टर ही रहूँगा। मैं डॉक्टर रह के भी जनता का सेवा करता हूँ। हम डायरेक्ट पब्लिक के रिलेशन में रहते हैं, डायरेक्ट जनता का सेवा करते हैं। वहाँ से भी मैंने जनता का सेवा किया। जिसको सेवा भावना है, सेवा करने की नीति है, वो सेवा नीति चाहे डॉक्टर से करे और चाहे राजनीति से करे, उसकी नीयत सोच अगर सेवा नीति है तो वो सेवा ही करेगा। डॉक्टर साहब, सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आज के राजनीतिक परिवेश में डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है? क्या आप हिंदुस्तान को एक अच्छा देश नहीं होने देना चाहते हैं? आप ज़रा सोचिए, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है जहाँ पे इस तरह के सवालात आते हैं कि इस परिवेश में डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी जो भी हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, वो इसमें एग्जिस्ट कर पाएंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है। आप किसी फॉरेन कंट्री को देखिए, है ना, अमेरिका है, रूस है, जापान है, वहाँ के जितने मिनिस्ट्री के लोग हैं, वहाँ के जितने पॉलिटिकल लोग हैं, वहाँ सब तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो वो कितना विकास की तरफ भागा और आपका देश कितने विकास से पीछे है, इसका यही कारण है। तो हमारा सोच है कि मेरे जैसे और भी लोग, बुद्धिजीवी लोग, वो जो पॉलिटिशियन है वो भी पढ़े लिखे हैं, दूसरे लोग भी, बहुत कम लोग लेकिन यहाँ पढ़ा लिखा है। तो पढ़े लिखे लोगों को इसमें आने की ज़रूरत है, देश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, देश में हर एक चीज़ का विकास करने की ज़रूरत है। तो जब तक हम लोगों जैसा आदमी इस कष्ट में नहीं आएगा तो ये कभी अच्छा होने नहीं जा रहा है। जिस क्षेत्र से आप आते हैं, इस क्षेत्र के विधायक किस तरह की मानसिकता का है? अब विधायक की मानसिकता की बात क्या है, व्यवहारिकता कही जा सकती है, मानसिकता हम नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी की मानसिकता का एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे। उनकी व्यवहारिकता है जो यहाँ की जनता जान रही है कि वो यहाँ के जनता के जनसेवक हैं, विधायक हैं। उन्होंने 10 साल तक बड़हरिया विधानसभा से पद को अपना बनाया रखा, लेकिन पद की गरिमा के अनुसार जो उनको करना था, जैसे मान लीजिए कि यहाँ के 4 दिशाओं में जो उनको विकास करना था, तो विकास से वो बहुत दूर रहे। उनको जनता के बीच में, एक प्रतिष्ठित लोगों के बीच में जो रहना था, तो वो प्रतिष्ठित लोगों के बीच में नहीं गए, क्योंकि उन्हें दारू पीने की ज़रूरत है। वो पीओ ऑफिस पे चले जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, आपको थोड़ा सा, मैंने वो कला प्रेमी है, कलाकारिता की ज़रूरत है, तो वो नर्तकी ग्रुप में चले जाते हैं, डांसर के साथ चले जाते हैं। बिल्कुल, ये तो सारी दुनिया जानती है, बड़हरिया को जानने की क्या बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पर चलता है कि वो दारू पी करके हिलते रहते हैं और डांस करते हैं, तो सारी दुनिया देख रही है। 2 पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में, महागठबंधन से भी और एनडीए से भी, और आप एक निर्दलीय है, आप इसमें कहाँ पाते हैं अपने आप? देखिए, बड़हरिया विधानसभा की जनता माननीय श्याम बहादुर महोदय की 10 सालों के क्रियाकलाप से पूर्ण रूप से अवगत हो गई है और उनको एक गड्ढा मान चुकी है, गड्ढा। और दूसरी तरफ जो आरजेडी के विधायक हैं, जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशी कौन से रूप लेकर के आ रहे हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं, उनको भी जनता जानती है। और दोनों का मिसाल जनता दे चुकी है कि एक तरफ गड्ढा, दूसरे तरफ खाई, हम बीच में किधर जाएं। तो देखिए, ये दोनों पार्टियां हैं, उससे मुझे कोई मतलब है, एक गड्ढा ही है, खाई है, हम दोनों के बीच में है और जनता दोनों के बीच में बहुत सहजतापूर्वक हमको निकाल रही है और अपना विधायक बना रही है। क्या हमारे ये गड्ढा खाई को भरने का काम करेंगे? हम काहे लिए गड्ढा खाई से मतलब रखने जाएँ, हम तो जनता से मतलब रखते हैं और इस विधानसभा से मतलब रखते हैं। प्राथमिकताएं क्या रहेगी? हमारी प्राथमिकता जनता रहेगी, जनता का विकास, जनता के साथ रहना, जनता के सुख दुख को देखना। यहाँ बड़हरिया विधानसभा में हर एक समस्याओं को जनता के बीच में जा कर के उससे डिस्कशन करना और उसका निवारण करना। मतलब क्या लगता है कि टिकट बंटवारे में पैसे का खेल चला है? देखिए, मुझे इस बात का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप भी कहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जनता भी कहती है। जनता जब कह रही है तो इस बात को मैं भी मानता हूँ कि हाँ, टिकट का खरीद बिक्री हुआ है।
लेकिन जिस तरह से बड़हरिया का विकास होना चाहिए तो उस कदर विकास नहीं हो पाया। अब नहीं हुआ, भविष्य देखिए। अगर बड़हरिया का विकास का भविष्य लिखा है तो डॉक्टर अशरफ अली आ रहे हैं और ये बता देंगे कि विकास क्या होता है, डॉक्टर कैसे साहब, होता है। आपकी लड़ाई किससे? मेरी लड़ाई किसी से नहीं, मैं एकदम स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहा हूँ, जीत रहा हूँ। हम कह लिए किसी से लड़ाई की बात करें? जनता, एक एक जनता, हर एक जाति के लोग मुझे वोट दे रहे हैं, हमारे व्यवहार विचार को जान रहे हैं, तो हम फिर दूसरे की बात क्यों करेंगे? हम खुद जीत रहे हैं, अब दूसरे हारने वालों की बात क्यों करेंगे? डॉक्टर साहब, जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है, क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी है? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, और भी सोशल मीडिया में लोगों से मैंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी है। बाकी से मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे बड़हरिया विधानसभा में यहाँ के विधायक महोदय ने कुछ विकास नहीं किया। एक चीज़ का विकास किया, पीओ ऑफिस बनवाया, है ना। बहुत सारे पीओ ऑफिस हैं, जहाँ विधायक महोदय जाते हैं वहाँ 10 लोग जुट जाते हैं, चलता है रंगरेलियाँ। उसके बाद से दूसरा विकास ये हुआ है कि यहाँ शराबबंदी है। पहले दुकानों पे शराब मिला करता था, कहीं कहीं अड्डों पे शराब मिला करता था। अब जो है सो बहुत सारा पीओ ऑफिस बन गया और शराब जो है घर घर मिलता है। तो इसका विकास हुआ है, इस चीज़ का विकास हुआ है हमारे सरकार के द्वारा और हमारे माननीय विधायक महोदय के द्वारा, कि यहाँ पर घर घर विकास हुआ, कि घर घर शराब मिल रहा है। बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ करें आप, पीओ ऑफिस। पीओ ऑफिस क्या है? अरे पियो खूब जियो, दूसरों से कोई मतलब मत रखो, अपने आप में मस्त रहो। सिवान में ऑफिस है वो? सिवान में विधायक महोदय जहाँ हैं वही ऑफिस है, विधायक महोदय जहाँ हैं वही ऑफिस है। उनके अपने लोग उसी तरह के हैं, उसी तरह का ऑफिस है। तो फिर ये लगातार जीतते हैं 3 वर्ष, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे विधायक महोदय भी कहते हैं कि हमारा भाग ठीक बा, हम जीते। लेकिन ये सही में वक्त और हालात इंसान को मजबूर कर देता है। हमारे एक एक के बड़हरिया जनता के एक एक जो वोटर्स हैं, जो उनको वोट देते हैं, हमको वोट देते हैं, वो इस बात पे अपने आप को अफसोस कर रहे हैं कि हम लोगों से गलती हुई, हम लोगों ने किसी आवेश में आकर के, पार्टी के आवेश में आकर के उनको वोट दिया। लेकिन अब एक एक जनता इस बात पर आ गई है कि इस बार वो गलती नहीं होगी। अब नहीं आरजेडी, नहीं जेडीयू, नहीं दूसरा कोई, अब सिर्फ डॉक्टर अशरफ अली। जनता को न पार्टी से मतलब है, न किसी दूसरे प्रत्याशी से मतलब है। जनता सिर्फ डॉक्टर अशरफ अली को चाह रही है, पिछली गलती नहीं दोहराना चाह रही है, और डॉक्टर अशरफ अली को अपना विधायक बना करके बड़हरिया विधानसभा को एक विकास का नमूना बनाना चाह रही है। अशरफ जी, आखिरी सवाल आपसे। कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुआ था जिसमें आप श्याम बहादुर गाड़ी खड़े थे। देखिए, वो जो तस्वीर है, तस्वीर की बात अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी व्यवहारिकता है। मैं आज आपके पास हूँ, कल दूसरे के पास हूँ, कहाँ कौन सा फ़ोटो कैसे खिंचाया उसका तो मुझे ख्याल नहीं है। इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? और कैसे असर पड़ेगा? वो लोग बरगला गए हैं, हमारे विरोधी जितने हैं, चाहे किसी भी दल के विरोधी हों, वो तो पागल हो गए हैं कि डॉक्टर साहब का वोट बहुत अच्छा हो गया, डॉक्टर साहब की छवि बहुत अच्छी है, डॉक्टर साहब को जनता वोट देने जा रही है, डॉक्टर साहब जीतने जा रहे हैं। उन्हें अपने हार की सिचुएशन को देखते हुए बेचैनी हो गई है, और इस बेचैनी में आकर के वो लोग इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई तालमेल नहीं है। जनता ये जानती है कि डॉक्टर अशरफ अली किसी के साथ नहीं है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीत रहे हैं, वो हमारा विधायक बन रहे हैं। जनता मुझे वोट दे कि मुझे विधायक तस्वीर बनाए। के साथ एक कोटेशन टैग हो रहा है कि अशरफ अली ने श्याम बहादुर को अपना समर्थन दे दिया। ये कोटेशन जो टैग हो रहा है वो श्याम बहादुर के समर्थक लोग हैं, वो दूसरे पार्टियों के समर्थक लोग हैं, वो जनता को बरगला रहे हैं। अगर मैं उनका समर्थन दे दिया तो आप किस एंगल से हमारा समर्थन उनके साथ मिलाते हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अशरफ अली, मैंने डॉक्टरी के हैसियत से पब्लिक का, जनता का सेवा किया है। वो एक विधायक हैं, उनकी तुलना हमसे नहीं हो सकती है। वो आज विधायकी छोड़ेंगे तो फिर सिर्फ पीओ ऑफिस पे रहेंगे। मैं आज विधायकी छोड़ूंगा तो मैं किसी हॉस्पिटल में डॉक्टरी करूंगा, जनता का सेवा करूंगा। आप एक बात बताइए हमको कि किसी दारू पीने वाले के साथ कभी मैं टैग कर सकता हूँ क्या? मैं इतना गिरा हुआ मोरल का आदमी हूँ? ये जो उसके समर्थक है इस तरह की बातें करते हैं, मेरा कभी कोई तालमेल हो ही नहीं सकता है श्याम बहादुर जी से, या किसी पार्टी से, या किसी दूसरे प्रत्याशी से। मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। ये जनता अच्छी तरह से जानती है कि डॉक्टर अशरफ अली किसी से तालमेल नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर अशरफ अली को कोई खरीद नहीं सकता है, क्योंकि डॉक्टर अशरफ अली के पास इतनी हैसियत है कि इन्हें कोई नहीं खरीद सकता है। डॉक्टर अशरफ अली अपने इज्जत, प्रतिष्ठा और इस जनता की खुशियों के लिए चुनाव में आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। जनता हमें वोट देगी और हम ही को जिताएगी। उस तस्वीर को लेकर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? इस तस्वीर को लेकर के मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आप किसी के बरगलावे में ना आए। डॉक्टर अशरफ अली आपके एक ऑनेस्ट और ईमानदार प्रत्याशी हैं, जो किसी के बहकावे में नहीं जाएंगे,
किसी के दबाव में नहीं जाएंगे, किसी के धमकी में नहीं जाएंगे और किसी भी तरह के बैड कैरेक्टर के आँच में नहीं आने वाले हैं। हम अपना चुनाव अपने जनता के जरिए लड़ रहे हैं, जनता मुझे वोट देगी और मुझे अपना विधायक बनाएगी।